चिंता छोड़ो, सुख से जियो। लाइफ में जो होना है वो हो जाएगा और जो होना है वो होकर रहेगा और जो होना निश्चित हो चुका है उसे कोई रोक नहीं सकता। अब ये लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारी स्टोरीज है और बहुत सारी स्टोरीज के पीछे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आज जीवन में हर व्यक्ति दुखी है और वो दुख का कारण भी स्वयं हम हैं कि हम चीज़ों को ना तो स्वीकार कर रहे हैं, न पकड़ पा रहे हैं, न छोड़ पा रहे हैं, न त्याग कर पा रहे हैं। हम सिर्फ उनको लेकर बैठ गए हैं कि भैया लेकर बैठ जाओ और अपना रोना धोना चालू कर दो। देखिए दोस्तों, जीवन में चिंता छोड़ दो और मस्त होकर जीवन जियो। अब इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि आपने अभी तक सारे प्रयास किए, तो आपके हाथ में क्या था? प्रयास करना। हम रोक किसके लिए रहे हैं? फल के लिए। ठीक है, अब आप कहें कि फल तय समय पर जरूर आएगा। आपके भाग्य में जब फल तय समय पर निश्चित हो चुका है, वो फल आपके तय समय पर निश्चित आ जाएगा। आप अपना प्रयास जारी रखें और मानसिक चिंता को त्याग दें, क्योंकि एक बार जब हम इसमें चिंता का फ्लो बढ़ा देते हैं, ये मन हमारे आवेश से बाहर निकल जाता है। फिर ये चिंता, तनाव, स्ट्रेस, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, कल्पनाएं, फल के प्रति आसक्ति, ये सारी चीज़ें बढ़ा देता है और यही हमारे कहीं के एक अहंकार भी बढ़ा देता है और यही हमारे विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए कहते हैं चिंता छोड़ो, सुख से जियो। क्योंकि आज तक आपने प्रयास किया, आपके हिसाब से क्या हुआ? कुछ नहीं। जो हो रहा है ऑटोमेटिकली चल रहा है। आप कहीं पर जल्दी पहुंचना चाहते हैं, लेट पहुंचे। कहीं पर लेट पहुंचना चाहते हैं, जल्दी पहुंच गए। आप करना ए चीज़ चाहते थे, हो गई बी। आप करना बी चीज़ चाहते थे, हो गई ए। तो आपके अनुसार तो कुछ नहीं हुआ। जो सोचा उसके उल्टा हुआ, जो सोचा उसके विपरीत हो रहा है। जितना आपको धन अर्जित करना था उतना धन अर्जित नहीं हो रहा, पता चला उससे ज़्यादा हो रहा है, आप खुश हैं। जितना आपने सोचा था पता चला उससे कम हो रहा है, आप दुखी हैं। और जितना मिल रहा है वो आपके लिए पर्याप्त है, फिर भी आप दुखी हैं। तो ये सारी चीज़ें दुख का कारण हमने हमारा स्वयं ही बना लिया है। देखिए दोस्तों, हम लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट जानते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट मानते हैं कि हमारी लाइफ जब जीवन तय हो चुका है, मरण तय हो चुका है, ए सेट हो चुका है, जेड सेट हो चुका है, तो बी सी डी ई एफ, ये सारे इंसिडेंट हमारी लाइफ में आएंगे निश्चित हो चुका है, तो तय समय पर आएंगे। उसी के अनुसार आपकी धीरे धीरे बुद्धि होती चल जाएगी। लेकिन हम चिंता लेकर बैठ गए हैं और हमारी चिंता लेकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला और ना कुछ हुआ है। और अगर हुआ होता तो हर व्यक्ति सुखी होता, क्योंकि लाइफ में चिंता करने से कुछ होने वाला ही नहीं है। आप चिंता में हैं, हंस भी सकते हैं, मुस्कुरा भी सकते हैं, लेकिन रोते ही क्यों हैं? और क्या रोने से चीज़ें बदली? नहीं बदली। जब हम मुस्कुराते हैं तो हम उन चीज़ों को पकड़ते नहीं हैं। इस पर क्या है, कुछ चीज़ें नोटिस करने वाली है। कुछ लोगों के ओपिनियंस हैं कि यार देखो, हंसना और रोना ये एक मन का खेल है, लेकिन मुस्कुराना एक अलग चीज़ है। मुस्कुराने का मतलब कि भाई लाइफ में जो हो रहा है हम उस फ्लो के साथ चलते जा रहे हैं और मस्त हैं अपने जीवन में। ना हम चीज़ों को पकड़ रहे और हम चीज़ों को स्वीकार रहे हैं। भाई जो हो रहा है, चलते जाओ। वहाँ पर दुख की कंडीशन नहीं होती। क्यों? कि भाई जो हमारी लाइफ में आ रहा है, हमारी भी एक यात्रा है जो तय समय पर हमें निश्चित दिशा में ले जा रही है। आप लाइफ में बहुत सी बार सोचते हैं कि हमारा फैमिली काम यही चल रहा है। कुछ लोगों का वो कंटिन्यू चलता रहता है, कुछ लोगों का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। उन लोगों का डायरेक्शन क्यों चेंज हुआ? उनकी लाइफ में कुछ अलग है। एक ही व्यक्ति, मतलब दो व्यक्ति एक ही बिजनेस करते हैं, एक सक्सेस दूसरा अनसक्सेस क्यों हो जाता है? सेम रणनीति है, सेम टाइमिंग है, दोनों एक साथ बैठ रहे हैं, दोनों के एक ही स्पीच है। एक के में सुख है, दूसरे के में अभी दुख है, तो वो सक्सेस नहीं होगा। और मान लो जो सुख है और उसके में सक्सेस है और पता चला जो व्यक्ति दुखी है उसके में अल्ट्रा सक्सेस है, लेकिन वो 1 साल के बाद है, तो उसको 1 साल परेशान होना पड़ेगा। उसके बाद वो अल्ट्रा सक्सेस का आनंद लेगा। तो लाइफ में जब ए सेट है, जेड सेट है, तो हम बीच की लाइफ को पकड़ कर बैठ रहे हैं। हम चिंतित ज़्यादा हो रहे हैं। मेन चीज़ है, हम चिंता में ज़्यादा फंस रहे हैं। उस चिंता से कुछ नहीं हो रहा। हमारे दिमाग में सिर्फ कचरा भर रहा है, हमारा दिमाग सिर्फ भारी हो रहा है। उसकी वजह से हमें नींद नहीं आ रही, तनाव हो रहा है और हम कहीं ना कहीं डर रहे हैं अपनी फैमिली से। फैमिली सपोर्ट में खड़ी है तो हम डर रहे हैं अपने पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, यही सबसे मेन डर का कारण है। मेन डर का कारण यही है।
अब आप बहुत से लोगों को देखते होंगे जो लाइफ में ऐसे होते हैं जिनसे मोहल्ले वाले खुश नहीं रहते, कह रही हमारी सुनता नहीं है। वो व्यक्ति खुश है, भाई मैं क्यों सुनूं तुम्हारी, 2 वक्त की तुम मुझे रोटी देने वाले नहीं हो, बुरे वक्त में तुम मेरा साथ देने वाले नहीं हो, तो मैं अपनी लाइफ को तुम्हारे अनुसार क्यों जीऊँ। अच्छा होना है मेरी लाइफ में होना है, बुरा होना है मेरी लाइफ में होना है, मैं तुम्हारे अनुसार क्यों चलूँ। और ऐसे मैंने लाइफ में लोग देखे हैं कि वो लोग इतने कहें कि निडर होते हैं और उनकी बहुत अच्छी बात भी होती है, वो साइलेंट भी होते हैं। भाई तुम्हारे काम से मेरे को कोई लेना देना नहीं, तुम क्या कर रहे हो, मेरे काम से तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, और तुम्हें लेना देना है तो भी मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग मैंने देखे और वो लाइफ में ऐसा कुछ करके जाते हैं क्योंकि वो फल पकड़ते ही नहीं है। उनका जो लाइफ चल रही है चलते रहने दो, हमारा काम जो कर्म है, जो प्रयास है, आज हमारे हाथ में जो काम है वो हम उसको करते हैं, और वो चिंता में रहते ही नहीं है कि वो ये कहता है यार लाइफ में हमने शुरू की 20-25 की एज में इतनी चिंता देख ली और हमने पकड़ के प्रयास कर लिया, रो के प्रयास कर लिया, चीज़ों को सह के प्रयास कर लिया, सब चीज़ मतलब XYZ सब कुछ लगा दिए, सारे एफर्ट्स लगा दिए, खुद को झकझोर दिए, सब कुछ कर लिया, कुछ बचा ही नहीं, तब हमारे करने से कुछ नहीं हुआ। आज जो भी टाइम ऑफ पीरियड चल रहा है, अगर हम इसको दुख में लेकर बैठ जाएंगे तो भी हमारे कहने से कुछ बदलने वाला नहीं है, तो हम रोए क्यों। एक व्यक्ति ने ऐसे ही स्पीच जब कोई देता है तो बड़ी सोचने वाली गहन बात हो जाती है कि यार बात तो सही है। अगर हम हमारी पिछली ही लाइफ को खुद उठा कर देखें तो ये बात तो 100% एक्यूरेट है, किसी और का ओपिनियन लेने की आवश्यकता ही नहीं है कि अगर हम अपनी पिछली लाइफ को या कहेंगे जो टाइम निकल गया उसी को उठा कर देखें तो ये तो 100% सत्य है कि तुम एक निमित्त मात्र माध्यम हो जो अपने कर्मों को भोगने के लिए आए हो। प्रकृति तुम्हें वहाँ तक लेकर जाएगी, धक्का देती जाएगी, भैया भोगते चलो। ये यातनाएं, जो सुख है, जो दुख है, दुख में व्यक्ति अकेला हो जाता है, संघर्ष में व्यक्ति अकेला हो जाता है। दुख के समय में उसको सीख और शिक्षा मिलती है, और अच्छे समय में उस मानवता की उसकी परीक्षा होती है कि व्यक्ति ने दुख में क्या सीखा। कहीं अब कोई मैं, अहम और अहंकार तो नहीं आ गया है भैया, तो ये निकाल दिया जाएगा फिर से। इसलिए अहंकार तो करना ही नहीं है भाई। नॉर्मल से यहाँ पर समझना है, दुख की परिस्थिति में अगर हम कुछ कर सकते तो हमसे हुआ क्यों नहीं और हमने किया क्यों नहीं। और सुख की परिस्थिति में हमारे अंदर मैं, अहम, अहंकार क्यों आ रहा है कि भाई दुख तो हम बदल ही नहीं पाए। तो ये सुख है, इसको सुख को पूर्णतः आनंद लो। और आपको भविष्य की चिंता इसलिए नहीं करनी है कि अगर सुख है तो उसमें पैसा भी आएगा, पैसा आएगा, पैसे को इन्वेस्टमेंट पे लगाओ, पैसे की सेविंग करो। फ्यूचर की चिंता ऑलमोस्ट इसी से जुड़ी हुई है। अब आप सोच रहे हैं फ्यूचर की और चिंता है, बेटी की शादी कहाँ होगी, बेटी की शादी कैसा रिश्ता, अब ये फुकट की आपकी चिंता है क्योंकि उनका प्रारब्ध सेट है। अगर उनके भाग्य में शादी होना लिखा है, शादी होगी, जिस व्यक्ति से लिखा है उसी व्यक्ति से होगी, नहीं होना लिखा है नहीं होगी। अब तुम करते रहो टेंशन, तुमने अपना और जीवन खराब कर रहे हो। इसलिए मस्त होकर जियो, चीज़ों को पकड़ो मत। ये फ्लो है एक, इस फ्लो को चलते रहने दो। आपको लग रहा है कि आपके जीवन में क्या है, प्रयास करना। मान लो लड़के की शादी है, लड़की की शादी, आपका काम क्या है, प्रयास करना। प्रयास करने हम गए, रिश्ता नहीं बैठा, किसी ने टांग अड़ाई, स्वीकार है, होना नहीं लिखा। जब होना लिखा है तय समय पर कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि यूनिवर्स प्रारब्ध कर्मों के अनुसार तुमको लिख दिया है तो लिखी हुई चीज निश्चित हो चुकी है, अब कोई उसको बदल नहीं सकता। ये बात आप ध्यान रखें। तो आप अपना प्रयास करें, प्रसन्न रहें। आप अपना प्रयास करें, प्रसन्न रहें। अपने फैमिली को भी प्रसन्न रखें, जो संतान है उनको भी प्रसन्न रखें, उनको भी स्ट्रेस ना आने दें। उनसे भी यही कहें कि जीवन में आप जो भी स्टडी अपनी तैयारी कर रहे हो उसमें 100% देने से मत चूकना। रिजल्ट चाहे जो भी हो उसकी कोई परवाह नहीं, चाहे मार्क्स कम आए, ज़्यादा आए, फेल हो, पास हो, XYZ, क्योंकि वो फल है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन तुम अपना कर्म 100% एफर्ट के साथ करना, क्योंकि यही तुम्हारा प्रारब्ध भाग्य बनने वाला है। तब आपकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो चिंता करने से यहाँ पर क्या हुआ, चिंता करने से हम हमारा जीवन, हमारा समय, हमारी फैमिली, सब चीज़ें खत्म करते हैं। यहाँ तक हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी मानसिक अवस्था, सब कुछ खत्म करते हैं। इससे अच्छा तो प्रसन्न रहो और जो हो रहा है उसमें स्वीकार करो। चीज़ें नहीं जल रही हैं
तो भगवान को अर्पण कर दो। हे प्रभु, जो सुख आया वो भी आपको अर्पण, जो दुख आया वो भी आपको अर्पण, जो आएगा वो भी आप ही को अर्पण। कोई आपसे 2 शब्द कह जाए, अगर आप में शांत रहने की क्षमता है, सहन शक्ति है, धैर्य है, धैर्य को इसलिए सबसे बड़ा कहा गया है कि दुख के समय में धैर्य तुम्हारे काम आएगा, सहन शक्ति तुम्हारे काम आएगी। और कोई अगर 2 शब्द कह जाए और तुमने वो झेल लिए, हे प्रभु ये भी आप ही को अर्पण। कोई सुख में धन्यवाद कह जाए, हे प्रभु ये भी आप ही को अर्पण। आपका मन ऑटोमेटिक कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया ये क्या करने में लग रहा है, ये तो कुछ चीज़ों को अलग ही लेवल पे लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसने ना सुख रखा, ना दुख रखा, ना अच्छे शब्द रखे, ना बुरे शब्द रखे, सब कुछ प्रभु को अर्पण कर दिया। अभी प्रसन्न रहने लग गया। क्यों? जो इसकी चिंता है वो भी इसने प्रभु को अर्पण कर दी, जो इसकी स्माइल है, हंसी है, वो भी इसने अर्पण कर दी। इसके पास अब कुछ है ही नहीं। मन आपका ऑटोमेटिकली जो कंफ्यूज है वो शांत होने लग जाएगा। आपके माइंड की आवृत्ति ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएगी, आपके ऑटोमेटिक धीरे धीरे वश में आने लग जाए। क्यों? क्योंकि आप चीज़ें पकड़ ही नहीं रहे कि जो है स्वीकार है, चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली चेंज होने लगेगी। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन, ध्यान, ये नाम जप वगैरह कुछ भी करते रहें लाइफ में, ये ध्यान में अथाह शक्ति है। क्योंकि इतने बड़े बड़े जो लोग हैं लाइफ में, बहुत सारे लोग ध्यान जरूर करते हैं, जिससे इनका एक जो माइंड है वो एक ऐसे लेवल पर बना रहे और माइंड में शांति रहे, सिर्फ फोकस के साथ काम करते रहे। वो मेडिटेशन ध्यान का सहारा लेते ही लेते हैं, किसी को दिखाकर नहीं, लेकिन लेते हैं। ये बात आप ध्यान रखें। धन्यवाद।